बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तला फ़ीहि आयतन काना कमन ख़तमल क़ुरान फ़ी ग़ैरिही मिनश शुहूर अलैकुम बिल क़ुरआन फ़इन्नहु शाफ़िउन मुशफ़्फ़अ व माहिलुन मुसद्दक़ मन जअलल क़ुरआन अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु ख़ल्फ़हु साक़हु इलन नार। मुमिनीन किराम, रमज़ानुल मुबारक में हमें कौन कौन से आमाल बजा लाना चाहिए और किन आमाल की बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है। सरवर कायनात ने फिर आइम्मा ताहिरीन ने किन आमाल को अहमियत दी है और उनकी फजीलत और अज़मत को बयान किया है, इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, रमज़ान आमाल का महीना है, इबादतों का महीना है, नेकियों का महीना है, दुआओं का महीना है और तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है। सबसे ज़्यादा इस महीने में बहुत सारे आमाल हैं जिनको बड़ी अहमियत दी गई है। उनमें से एक कुरान पाक की तिलावत है। रमज़ान माह कुरान है, कुरान के नुज़ूल का महीना, कुरान की आमद का महीना, लिहाजा रमज़ान माह कुरान है। इस हवाले से रमज़ान मुबारक में सबसे अफजल तरीन, सबसे अहम तरीन अमल कुरान पर अमल करना है, कुरान की आयत पर। कुरान कभी कहता है नमाज पढ़ो, अक़ीमुस सलात, कभी कहता है आतुज़ ज़कात, कभी कहता है अतीउल्लाह, अल्लाह और रसूल की इताअत करो। कभी कुरान हुक्म देता है वबिल वालिदैन एहसाना, कि माँ बाप के साथ नेकी करो। और कुरान कभी जो है हमें माँ बाप की इताअत और उनके साथ नेकी, और कभी कुरान आगे बढ़कर बहुत सारी चीज़ों से हमें रोकता है कि झूठ ना बोलो, ग़ीबत ना करो, हराम मत खाओ। लिहाजा असल जो रमज़ान का असल हमारा काम है इन आयात पर अमल करना है। जिन चीज़ों को कुरान ने हराम करार दिया है उनसे इज्तिनाब करना है, उनसे हमने अपना आप को बचाना है, न सिर्फ झूठ से, न सिर्फ ग़ीबत से, न सिर्फ हराम खाने से, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कुरान ने मासियत करार दिया है, गुनाह करार दिया है, उन सब से इज्तिनाब करना ये सबसे अजीम अमल है। इसी तरह से जो है ना, जिन आमाल को कुरान ने हमें फ़र्ज़ करार दिया है, वाजिब करार दिया है, उन आमाल को बजा लाना। लिहाजा रमज़ान और मुबारक का एक अहम तरीन अमल कुरान को समझना है, कुरान को पढ़ना है और अपने माशरे में कुरानी तालीमात को फैलाना है। चुनांचे सरवर कायनात ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक पर अमल करता है और कुरान पाक को अहमियत देता है और अपनी ज़िंदगी को कुरानी बनाता है, अपने घर को, अपने माशरे को तालीमात कुरानी के मुताबिक वो अपने माशरे को तश्कील देता है, अपने घर में कुरानी आयत के मुताबिक ज़िंदगी करता है, पैगम्बर ने फरमाया ये शख्स क़यामत के मैदान में, सहराए माशर में इस तरह आएगा, कुरान इसका हाथ थाम कर बारगाह इलाही में लाएगा और कुरान इसकी शफाअत करते हुए खुदा की बारगाह में ये जुमला कहेगा, परवरदिगार ये वो शख्स था जो हमेशा मेरी तिलावत करता था, आयत इलाही पे अमल करता था और इसने मुझे बड़ी अहमियत दी है, बड़ी फजीलत दी है, इसने आयत इलाही के मुताबिक ज़िंदगी की है। लिहाजा मैं आज इसकी शफाअत करता हूँ तो इसे अजीम मकाम अता कर, जन्नत अता कर। उस वक्त रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आती है, इस शख्स को खुल्द बरी का अजीम तरीन मकाम पर फाइज करो। लिहाजा पैगम्बर का फरमान है, फ़इन्नल क़ुरआन शाफ़िउन मुशफ़्फ़अ, बहुत बड़ा शफाअत करने वाली हस्ती खुद कुरान पाक है। कुरान शाफ़े रोज़े जज़ा है। कुरान की तिलावत करने वालों का कुरान शफाअत करता है, कुरान पर अमल करने वालों का कुरान शफाअत करता है, कुरान को सिखाने वाले, कुरान सीखने वाले, ये सब जो है वो कुरान की शफाअत पाता है। और इसकी मुकाबिल में पैगम्बर ने फरमाया, जो लोग माज़ अल्लाह आयत इलाही को पामाल करे, आयत इलाही पर अमल न करे, कुरान कहता है नमाज पढ़ो, ये कभी नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान कहता है ज़कात दो, आतुज़ ज़कात, ये कभी ज़कात नहीं देता है, कुरान कहता है हराम मत खाओ और इस जिंदगी भर हराम खाता रहता है, कुरान कहता है माँ बाप की इताअत करो, बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप की खिदमत और नेकी करो, ये माँ बाप को सताता है तो कुरान शिकायत करता है बारगाह इलाही में, खुदाया मैं इसे झूठ से मना करता था, ये झूठ बोलता था, मैं इसे ग़ीबत से मना करता था, ये ग़ीबत करता था, मैं इसको नमाज का हुक्म देता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। लिहाजा जो दर हकीकत हमेशा कुरान के साथ जंग करने वाले हैं, कुरान की मुखालिफत करने वाले हैं, इनकी जो है वो कुरान शिकायत करता है बारगाह इलाही में। तो पैगम्बर ने फरमाया, अल्लाह ताला हुक्म देता है कुरान को, इसे घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दो।
لہذا قیامت کے دن تمام مسلمان، تمام مومنین دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے. ایک وہ گروہ ہوگا جن کی قرآن شفاعت کرے گا اور ان کو قرآن نجات دے گا، ان کا ہاتھ تھام کر جنت میں پہنچائے گا. دوسرا وہ گروہ ہے جن کی قرآن شکایت کرے گا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پہنچائے گا. اسی طرح سے اہل بیت کے بارے میں بھی آیا ہے. اہل بیت بھی قیامت کے دن سب سے عظیم شفاعت کرنے والی ہستیاں ہیں. خود پیغمبر، امیر المومنین حضرت زہرا، امام حسن حسین، تمام ائمہ طاہرین قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرے گا. لیکن اسی طرح جو ہے نا وہ ائمہ طاہرین بھی بہت سے لوگوں کی شکایت کریں گے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو گراں اور قیمتی امانتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. جب تک تم اہل بیت کی دامن کو تھامے رہو گے، تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے، آیات قرآنی پر عمل کرتے رہو گے، ہرگز دنیا میں بھی تمہیں نجات ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں نجات ملے گی. معاذ اللہ دامن اہل بیت کو اہل بیت سے عداوت کرے، اہل بیت کی تعلیمات کو پامال کرے تو شفاعت کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کی بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے. پیغمبر کا فرمان ہے قیامت کے دن امیر المومنین اپنے دشمنوں کی شکایت کریں گے. پیغمبر ہمیشہ علی کی امامت کو ولایت کو واجب قرار دیتے رہے. بہت سارے لوگوں نے علی کی امامت کو قبول کرنے کے بجائے علی سے محبت کرنے کے بجائے ان سے دشمنی کی. کسی مہینے میں امیر المومنین کو شہید کیا گیا. پیغمبر نے فرمایا من قتلنی ومن حبنی ومن احبک فقد ابغضنی. آپ کو شہید کس نے مجھے شہید کیا. آپ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، آپ سے محبت کی، اس نے آپ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. امیر المومنین قاتل رسول اللہ ہے. امیر المومنین سے دشمنی کرنا، پیغمبر سے دشمنی کرنا ہے. امیر المومنین کی محبت خدا کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے. لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ شفاعت پانے کی، قرآن کی شفاعت پانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے شفاعت ملے گی؟ آل محمد کی محبت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ کر، قرآن پر عمل کر کے، قرآن ہمارے جہانوں میں سعادت کا باعث ہے، ہدایت کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے. خدایا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن پڑھنے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، آل محمد کی تمام تعلیمات کو سمجھنے کی، پیغامات قرآنی کو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی